जो इनकी मांग थी, जो धरना प्रदर्शन था, वो इनका निजी था। और मैं क्यों रोकूंगा किसी लड़की को, किसी के साथ कुछ गलत है तो मैं तो खुद बोलता हूँ कि आगे आना चाहिए उनको। उनके पास कहने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह से मेरे का कोई मतलब नहीं है। 2016 ओलंपिक के बाद मेरे को फेडरेशन में आना जाना बिल्कुल, एक दो बार गया, मैंने पहले ही बताया है। इन तो स्टार्टिंग में धरने बोले कि मैं फेडरेशन की गोद में बैठा हूँ, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। 10 साल तो भगवान की तरह पूजा ये करते हैं। पहलवानों का संघर्ष इस वक्त कोर्ट में पहुंच गया है। चार्जशीट दर्ज हो गई है और एक एफआईआर की कैंसलेशन रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो कुश्ती पहलवान हैं उनके बीच आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पहले साक्षी मलिक और सत्यव्रत ने बबीता फोगाट पर, तीरथ राणा पर आरोप लगाया। आज जब योगेश्वर दत्त ने एक वीडियो ट्वीट करके ये कहा कि जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स हैं, जो धरना दे रहे थे कुश्ती पहलवान, उनको एक बाउट सिर्फ देना है ट्रायल का, और जो सक्सेसिव ट्रायल्स है वो नहीं देने हैं सिलेक्शन करने के लिए, उसके विरोध में योगेश्वर बोले। तो विनेश फोगाट ने भी आरोपों का सिलसिला शुरू कर दिया। हमारे साथ योगेश्वर दत्त हैं, जो खुद एक कुश्ती पहलवान है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। योगेश्वर जी, आप बताइए कि यहाँ पर आपने ये वीडियो जब बनाया तो वो पहले तो किस संदर्भ में था, पूरी बात बताएं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरे को पता लगा कि आईओए ने जो एडॉक कमेटी बनाई है, उसमें एडॉक कमेटी ने फैसला किया है कि भाई ये जो पहलवान जो प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पे थे, जो कि बस इनकी एक ट्रायल हो। उन्होंने लगाए थे, जिस पे आरोप लगाए थे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सारी चीजें हैं। पर असली चीज ये है कि एक ट्रायल इनकी क्यों, जो धरना पे बैठे थे। इससे और पहलवान, जो मैं जूनियर पहलवान जो कैंप में ट्रेनिंग करते हैं, जो अखाड़ों में ट्रेनिंग करते हैं, तो उन वो 4-4, 5-5 कुश्ती वो क्यों लड़े। तो मेरी गोली के बाद, पर ये आईओए की एडहॉक कमेटी के अप्रूवल से ही हो रहा है जी। बिल्कुल मेरे को पता लगा कि इन्होंने कोई लेटर लिखा है वहाँ पे एडहॉक कमेटी में कि हमारी एक ट्रायल हो, और उसने उसको मान्यता दी। क्यों मान्यता दी मेरे को नहीं पता, ये बिल्कुल गलत है, और इसके लिए आवाज उठाई और आगे भी उठाती रहेंगे कुछ ऐसी चीजें होंगी तो। और जो इनकी मांग थी, जो धरना प्रदर्शन था, वो इनका निजी था। आरोप लगाने के सिवाय इनके पास कुछ चीजें हैं नहीं। उसके बाद मुझे भी पता लगा कि ट्वीट करके विनेश ने मेरे बारे में भी कुछ बोला है, तो ये आरोप ही लगाते हैं। उसने बोला कि भाई मैंने लड़कियों से बोला, लड़कियों से बात की, तो उसी टाइम उन्होंने मेरी भी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए कि मैं योगेश्वर हम पे दबाव बना रहा है, हमारे घर कॉल कर रहा है। और कोई भी कॉल करता है तो आपने मेरे पास आज कॉल की है, तो मेरे पास आपकी कॉल डिटेल है, 1 मिनट या 30 सेकंड जितनी बात हुई, तो उनके पास वो अगर रिकॉर्डिंग नहीं है, ऐसे तो रिकॉर्डिंग करते हैं सभी, आज का दौर तो है कि चाहे व्हाट्सएप कॉल करें तभी रिकॉर्डिंग करते हैं। और वो भी उन्होंने उसी टाइम उजागर कर देना चाहिए, मैंने किसी के साथ बात की है तो किसी घर वालों को। और मैं क्यों रोकूंगा किसी लड़की को, किसी के साथ कुछ गलत है तो मैं तो खुद बोलता हूँ कि आगे आना चाहिए उनको। किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, और कुछ ऐसी बहुत सी उन्हें चीजें बोली हैं जो मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं आपके ऊपर, जैसे उन्होंने कहा है कि आपने कुछ लड़कियों से कहा है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ही चलता रहेगा, ब्रिजभूषण का कुछ नहीं होगा, आप लोग अपनी ट्रेनिंग करते रहिए, आप लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कुछ भद्दे आरोप भी लगाए हैं आपके ऊपर विनेश फोगाट ने, कैसे देखते हैं इसको? लड़कियों से मैंने नहीं बोला, वो तो मैं आज भी बोलता हूँ कि भाई कमेटी किसी को सजा नहीं दे सकती, सजा तो कोर्ट देगा और एफआईआर दर्ज पुलिस करेगी, तो वो काम करिए, उन्होंने किया भी है। वो तो मैं आज ही बोलता हूँ कि कमेटी के हाथ में नहीं है, इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी किसी को सजा नहीं दे सकता कि भाई आपको इतने साल की सजा या आपको फांसी सजा। वो काम हमारा माननीय जो न्यायालय है, कोर्ट है, वो करता है, वहीं पे चीजें होंगी। वो तो आज ही बोलता हूँ, मैं किसी लड़की से किसी तरीके मैंने बात नहीं की। हाँ, कोई लड़की अगर हमसे कोई अगर सलाह मशवरा लेना चाहती, जैसे कमेटी के माँ बाप को बताता हूँ, कुछ लड़के पेरेंट्स के एक दो के फोन आए थे कि भाई हम जूम मीटिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं ठीक है आप जूम से जुड़ जाइए। तो कमेटी का सदस्य होने नाते वो मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, पर मैंने किसी लड़की को मेरा रोकने कोई औचित्य नहीं, कोई मेरा मतलब नहीं, क्योंकि मेरे को अगर किसी के साथ गलत है तो उसको आना चाहिए। और आज ही बोलता हूँ कि सच है तो आना चाहिए। और अकेले बस ये आरोप कभी आप पे, कभी मेरे पे, कभी किसी पे, और जो भी इनके फेवर में नहीं बोलता, जो भी इनके साथ नहीं खड़ा होता, उसी के खिलाफ ही आरोप लगाते हैं। किसी कोई कोचिज है, कोचिज इनके कोचिज ने इनका साथ नहीं दिया तो उनके खिलाफ ही आरोप, इनका काम ये चलता रहता है। जनवरी से आज तक शोषण तो इन्होंने कुश्ती का किया है, कुश्ती का शोषण इन्होंने किया। जो आज कुश्ती इतने बुरे दौर में है, तो एक बड़ा कारण ये भी कि ये भी कुश्ती का शोषण कर रहे हैं, और आज अब भी कर रहे हैं। अब ये जूनियर पहलवानों का शोषण कर रहे हैं। कोई जो एक ट्रायल की जो इन्होंने डिमांड रखी, पता नहीं ये मंत्रालय के थ्रू इन्होंने ये काम किया है या एडो कमेटी के जहाँ भी इन्होंने लेटर दिया है, तो जो नंबर कैंप में ट्रेनिंग करते हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, फ्री स्टाइल के ग्रीक कोर में जो भी हैं, वो 4 कुश्तियां लड़ेंगे और ये एक दिन लड़ेंगे, तो शोषण तो ये कर रहे हैं।
इसमें 6 रेसलर्स को ये अनुमति अब दे दी गई है या सिर्फ विनेश फोगाट को, जिन्होंने आज आपके खिलाफ ट्वीट करके कुछ आरोप लगाए हैं, सिर्फ उन्हीं को दी गई है? देखिए, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगा 6 को दी है, 6 के 6 को दी है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर ऐसे तो रवि दहिया है, मैंने अपने वीडियो में बोला, वर्ल्ड का मेडलिस्ट है, ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, दीपक पुनिया है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक में 4th प्लेस आई थी, अंशु मलिक है, सोनम है, और भी बहुत लड़कियां हैं कि जो मतलब नंबर 1 है, वो तो पूरी ट्रायल देंगी, तो ये क्यों नहीं? तो ये मतलब इसमें एडो कमेटी का पूरा इसको एक मतलब गलत तरीके से ये ट्रायल करने का पूरा इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ है। और पहलवानों को मैंने ये आह्वान भी किया है कि आप अपने लेटर बनाइए, लिखिए और लेटर प्रधानमंत्री जी को डालिए, अमित शाह जी को डालिए, गृह मंत्री हमारे, खेल मंत्री जी को डालिए, अनुराग ठाकुर जी को, और आईओ को, पीटी उषा जी को भेजिए, जो आपकी दिक्कतें हैं। क्योंकि जो घर बैठे एक ट्रायल देंगे, जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं वो 4-4, 5-5 कोर्स देंगे, वो बिल्कुल गलत है। उनका ये भी कहना था योगेश्वर जी कि उनको ट्रायल्स ट्रेनिंग करने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया गया। क्या आईओए की एडहॉक कमेटी ने ये ओसीए का जो एशियन गेम्स में जो नाम भी देने हैं और वो जल्दी देने हैं 15 जुलाई से पहले, उसके प्रेशर में भी ऐसा किया हो सकता है? नहीं, देखिए, ये चीज़ अलग है। धरना प्रदर्शन, अगर ऊपर कोई और पहलवान जाके बैठ जाएगा कि हम धरना करेंगे और वो फिर वो टाइम मांगने लगे, तो वो चीज़ें अलग हैं। और एडे कमेटी ने कहाँ कुछ जो ओसीए का जो भी उनके रूल है, वो अलग चीज़ें हैं। पर जो चीज़ें फिलहाल हैं वो चीज़ें हैं, तो इनको पहले देखना चाहिए था कि भाई एशियन गेम्स हैं, वो तो उसकी तैयारी कर दे। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि विनेश फोगाट आप पे सीधा निशाना लगाकर यही कह रही है कि आप ब्रिजभूषण शरण सिंह की चापलूसी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया है आपके लिए। वो कह रहे हैं कि आप बाकी रेसलर्स को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश ना करें, आपको सांप बुलाया, बहुत सारी चीजें। देखिए, उनके पास कहने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह से मेरे का कोई मतलब नहीं है। 2016 ओलंपिक के बाद मेरे को फेडरेशन में आना जाना बिल्कुल 1-2 बार गया, मैंने पहले ही बताया है। इन तो स्टार्टिंग में धरने बोले कि मैं फेडरेशन की गोदी बैठा हूँ, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। 10 साल तो भगवान की तरह पूजा ये करते, हर मीडिया के सामने बिना उसका जिक्र किए अपने आप उसकी तारीफ करते थे, फेडरेशन की तारीफ करते थे। अभी हम जैसे वो बोलते हैं, हमारा क्या मतलब फेडरेशन से? हमें कोई पद नहीं लिया फेडरेशन में, कोई इंडिया मतलब 2016 के बाद इंडिया की तरह मतलब टीम में भारतीय जो कुश्ती टीम जाती है उसमें कभी एक बार भी नहीं गया मैं, कभी कैम्प में मैं नहीं गया, किसी ट्रायल का हिस्सा में मैं नहीं रहा, कि भी किसी सिलेक्शन ट्रायल में मैं गया हूँ। वो अभी ये और साइड कमेटी जो बनी थी, बस एक ट्रायल वो कराई थी, वो फेडरेशन के अंडर में नहीं थी, वो भी हमारी अलग कमेटी बनी थी। तो इनकी दिक्कतें कुछ और हैं और वो दिक्कतें धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगी है अभी। और मैंने आज आह्वान भी किया था कि हमारे जो खाप पंचायतें हैं, जो खाप प्रतिनिधि हैं, जो किसान संगठन हैं, वो इनके सच को समझिए। ये जो हमारे बच्चे जूनियर बच्चे हैं, और तकरीबन हरियाणा ही 90% हरियाणा ही कुश्ती करता है और कैम्प में भी 90% बच्चे हरियाणा के होते हैं, तो उन्हीं का हक ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जो शोषण के आरोप इन्होंने लगाए हैं वो उसका फैसला कोर्ट करेगी। कोई दोषी है तो उसको सजा मिले, कठिन सजा मिले, पर उसके बाद ये यहाँ पे हमारे जूनियर पहलवानों का शोषण भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इसके लिए ही बोलने वाला कोई होना चाहिए, उन्होंने वही चीजें हमने आज की हैं। तो योगेश्वर दत्त साफ साफ पूरे सवालों के जवाब देते हुए, जो आरोप विनेश फोगाट ने इन पे लगाए उस पर भी बोलते हुए, और कह रहे हैं कि अब खेल में जो नए पहलवान सामने आ रहे हैं उन्हें दिक्कतें होंगी इन सब चीज़ों से, और सिलेक्टिव ट्रीटमेंट सिर्फ 6 पहलवानों को क्यों मिलना चाहिए। और योगेश्वर ने ये भी कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन अब क्या पहलवानों के बीच ही एक घमासान छिड़ गया है और एक तरफ जो है कोर्ट में मामला भी चल रहा है और चार्जशीट भी इस वक्त पूरे रेसलर मामले में दर्ज कर दी गई है। अभी तक आपको ये भी बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन का जो चुनाव है उसकी भी डेट घोषित कर दी है। 11 जुलाई को अब ये चुनाव करने की घोषणा की जा रही है। उससे पहले वोटर लिस्ट भी आएगी, उस पर भी कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है। अनिल जायसवाल के साथ रोहतक से मिलन शर्मा।